जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में 19 से 22 तक है। कितना 19 से अनुच्छेद 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार में ए में लिखा गया है, अनुच्छेद में वाक अभिव्यक्ति। क्या लिखा गया है? वाक अभिव्यक्ति। आप बोल चाल सकते हैं, आप कुछ मतलब मीडिया चैनल बना सकते हैं, समाचार पत्र कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक। इस चीज की क्या है, आपको अभिव्यक्ति है, बोल सकते हैं। पर अनुच्छेद 19 के ए में लिखा गया है, आप बोल सकते हैं। अनुच्छेद ए में लिखा गया है, आप बोल सकते हैं, किसी से भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब भैया जब आप बोलेंगे तो लोगों की बात आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको किसी को बात जब अच्छी लगती तो आप उसे सुनना पसंद करते हैं, तो आप क्या सम्मेलन कर सकते हैं। क्या करते हैं आप? सम्मेलन। लेकिन एक बात है, सम्मेलन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सम्मेलन करिए लेकिन बिना हथियारों के। हथियार मुक्त होना चाहिए सम्मेलन, नहीं तमंचे डिस्को करने लगे, ये नहीं हो सकता। सम्मेलन कैसे कर सकते हैं? बिना हथियारों के, यानी हथियार आपके पास नहीं होना चाहिए, ऐसा सम्मेलन हो सकता है। ठीक है, जब सम्मेलन करेंगे तो समूह एवं संगठन भी कर सकते हैं। सी में लिखे गया समूह एवं संगठन कर सकते हैं। सी में लिखा गया समूह एवं संगठन करते हैं, यानी समूह। ध्यान से समझिए, जैसे मानकर चलिए अब यही किसी का घर है, यही किसी का घर है, और हमें भी यहीं पर 2 लीटर दूध लेकर आना है, और किसी को यहीं पर 2 लीटर दूध लेकर आना है। तो हम ये क्या करेंगे भैया, आप हम दोनों क्या कर लेंगे, संगठन कर लेंगे कि भैया 2 दिन तुम चले जाना, 2 दिन हम चले जाएंगे। 2 दिन तुम चले जाना, 2 दिन हम चले जाएंगे। तो ये क्या होगा, 2 दिन हमारा लेकर चला जाएगा और हम 2 दिन इसका लेकर चला जाएंगे। इसे बोलते हैं समूह संगठन। यही सरकारें करती हैं, यानी गठबंधन जिसे करते हैं ना। समूह एवं संगठन के द्वारा क्या होता है, गठबंधन भी होता है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे आप क्या सकते हैं, और समूह एवं संगठन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप पूरे भारत में कहीं भी, समूचे भारत, समूचे मतलब होता है पूरे भारत में, समूचे में सारे भारत में आप आगमन कर सकते हैं, यानी आप टहल घूम सकते हैं पूरे भारत में। कहीं कहीं जाइए, लाल किला देखिए, भूल भुलैया देखिए, आगरा में चले जाइए, ये कहीं भी आप कहीं जा सकते हैं पूरे भारत में। आपको क्या है, टहलने की क्या है, शक्ति है, स्वतंत्रता है। आपको टहलने की क्या है, स्वतंत्रता है। आप कहीं पर भी टहल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप भैया बताइए कहीं पर टहलेंगे तो कुछ जगह ऐसी होगी कि जहां आपको कुछ जगह अच्छी लग जाएगी, और जब अच्छी लग जाएगी तो आप क्या करना, वहां पर सोचते हैं आप बस जाते तो कितना ठीक था। और कहीं कहीं पर आप बस भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो जगह आपको अच्छी लगेगी वहां पर आप क्या करते हैं, वहां तक बस सकते हैं। इसमें समूचे भारत में आपको निवास करने की क्या है, स्वतंत्रता है। और पूरे भारत में आप कहीं पर निवास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पूरे भारत में आप कहीं पर जाके आराम से निवास कर सकते हैं। ये हमारा संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 19 के ई में लिखा गया, समूचे भारत में आप कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। और एफ में लिखा गया, हालांकि अब एफ नहीं है, अब एफ वाला 31 में चला गया, संपत्ति अर्जित करने का कि स्वतंत्रता से संपत्ति अर्जित करने की क्या है, स्वतंत्रता से। लेकिन अब इसे यहाँ से निकाल के अनुच्छेद 31 में कह गया, अभी यहाँ पर नहीं है, अभी यहाँ पर नहीं है। अभी किसी कहाँ पर है, 31 में, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है, अनुच्छेद 31 में कर दिया गया, यहाँ पर नहीं, अब नहीं है। ठीक है, इसमें यही था कि मतलब जब आप ये कहीं पर जाएंगे, टहलेंगे, अच्छा लगेगा, तो निवास करने के लिए क्या चाहिए, संपत्ति। कुछ खरीदना पड़ेगा ना रहने के लिए कहीं पर, तो आप वहां पर खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, अगर जहाँ आप बेचना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये यफ था, यफ अब नहीं, अब यफ इसमें नहीं है, इस अनुच्छेद में यफ अब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय विक्रय कर सकते हैं। अब भैया मान लीजिए कहीं पर आप जाके बस में, ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पर जाकर बस गए, आपको अच्छा लगने लगा, सब कुछ ठीक ठाक, तो रहने लगेंगे। यानी उसके लिए क्या आपको व्यवसाय करना पड़ेगा, कुछ काम धंधा कुछ जुड़वे करेंगे, या फिर ऐसे जाके चाहे जहाँ पर रहने, खाना पीना कैसे खाएंगे। तो आजीविका चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ेगा, या व्यापार, किसी चीज को आप भैया कहा, आप गाड़ी चलाना चाहते हैं गाड़ी चला लीजिए, या फिर ऑटो चलाना चाहते हैं ऑटो चला लीजिए, या फिर कहीं पर आप पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा भी लीजिए। मतलब कुछ करना पड़ेगा, कुछ कहीं पर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, खाने पीने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वहां से जिसके जरिए क्या होता है, कुछ पैसे वैसे आ सके, यही होता है। अब लोग हम देख लेंगे कुछ प्रतिबंध के आधार के, अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध के आधार के हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। क्या आप न्यायालय की अवमानना नहीं, मान के चलिए अवमानना मतलब आप लोग समझते हैं, अवमानना मतलब बेइज्जती, किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। और न्यायालय की बेइज्जती ना जाके आपको हाँ न्यायालय का हो लो, हम तो खुदे हैं। तो अरे यार भाई, न्यायालय मतलब कुछ नहीं, तो ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। मतलब न्यायालय की आप अवमानना नहीं। यहाँ पर देखिए हमारे समझ में क्या होता है, हम लोग बड़े, हमारे इतना बढ़िया संस्कार, हमारे भारतीय संस्कृति के संस्कार है कि हम लोग जब बड़े से बात करते हैं बहुत प्रेम से आप कह के बोलते हैं। हालांकि छोटों से भी आप करके बोलना चाहिए, ये हमारी सभ्यता का परिचय देते हैं। नहीं तो कुछ तुम देखिए, तुम और आप में भी बहुत डिफरेंट होता है, समझ रहे हैं। अगर तुम कह देते हैं तो मतलब
अच्छा नहीं लगता, तुम अच्छा नहीं लगता, किसी को कहिए। और वहीं अगर प्रेम से आप कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, तो ये सब चीज होनी चाहिए एक दूसरे से बात, जाके कोई ये ना कह पाए कि आपकी परवरिश कैसी है। देखिए आप क्या पढ़ लेते हैं ये माने नहीं देते आपको, लेकिन आप ये चीज जरूर मान देता है कि आप मतलब कितना कैसे क्या बोलने का तरीका होना चाहिए। नहीं कुछ भी बोल सकते हैं, पढ़ने लिखने बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात ये भी होती है कि हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारे संस्कार ही बताते हैं हमारे माँ बाप कैसे होंगे। ठीक है, तो इस चीज को कभी नहीं करना है, ऐसे कोई ये चीज ना कोई कह पाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यायालय की बेइज्जती नहीं कर सकते आप, मानहानि नहीं कर सकते, इसमें दो मिलकर के मानहानि नहीं कर सकते। यानी देखिए भैया, किसी को गाली नहीं दे सकते, मान लो कोई आ गया है तू कौन चीज रे भाग यहाँ से, ये सब नहीं कर सकते। ये मानहानि मत, किसी को आप गाली देंगे नहीं दे सकते ना, तो यहाँ पर लिखा गया आप किसी को मानहानि नहीं कर सकते। ठीक है, संप्रभुता भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। ठीक है, नहीं बोले, कहा है संप्रभुता, संप्रभुता एवं अखंडता के विरुद्ध नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, और विदेशी राज्य से मित्रता नहीं करेंगे। हाँ भाई ये भी सही है, विदेशी राज्य से आप मित्रता नहीं करेंगे। मान के चलिए किसी से आप जाके मित्रता कर लिए, और देखो मित्र का मतलब ये होता है हम तुम्हारे साथ साथ हैं। ठीक है, कभी चाहे सुख हो चाहे दुख। अब कुछ मित्र होते हैं जो हालांकि अलग डिपार्ट से होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मित्र सही से जो मित्र होता है वो आपके हमेशा सुख और दुख में साथ रहेगा, वही क्या कहता है असली आपका मित्र है। ठीक है, तो नहीं, अब आप किसी से भी मान लें विदेशी राज्य से मित्रता करते हैं, तो कुछ देखिए भाई मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मतलब आप हो सकता है आपके देश की ये देश के बारे में कुछ ही बताएं, लेकिन हो सकता है कल दूसरे सत्युग हर परिवार में एक विभीषण होता है, तो कुछ ना कुछ चीजें, जब परमाणु बम बन रहा था ना, अटल बिहारी वाजपेयी थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो जो यहाँ पर चल रहा था ना वो अमेरिका में जाके बता दिया था। तो यही चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अपराध में बढ़ावा आप नहीं दे सकते, किसी को अपराध में बढ़ावा नहीं दे सकते। मान के चलिए अपराध हो रहा, कहीं पर हो रहा, तो मारो कौन चीज है, हम हो संभाल लेंगे सब कुछ, ये नहीं कर अपराध में इसे कहते हैं अपराध में बढ़ावा देना, अपराध में आप बढ़ावा नहीं दे सकते। अनुच्छेद 19 को हम लोग देख लिए, आएंगे अगली वीडियो में अनुच्छेद 20 देखेंगे, इसलिए अनुच्छेद थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब अभी शुरू शुरू में ज्यादा वीडियो बहुत लंबी बनाना उचित नहीं, इसलिए नहीं दिक्कत आप लोग की भी होने लगी हमको भी। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सब चीज आप लोग को बहुत बढ़िया से क्लियर हो पाया होगा। ठीक है।